हेलो एक हाथ लगाइए, दूसरा हाथ आगे लगाइए। ठीक भैया मैच बाहर कर दो जरा बाहर। माइक चलें आप। आ जाइए बाहर। हाँ लो मला ही मला दिखा दे जो अमीर चाय बात ये सब हो गई उस साइड वाली कुर्सी थोड़ी उस साइड में दुकान से मालूम। हेलो 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 ये ट्रैक्टर सारे लाइन में लगा दो, ट्रैक्टर सारे लाइन में भैया। सब ट्रैक्टर अब झंडा लगा दो, ट्रैक्टर लाइन में लगा दो। हेलो 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 ये लो ट्रैक्टर पे बैठे हुए माता बहने हैं और बच्चे लोग अभी नीचे आ जाए, सभी लोग नीचे आ जाए, सभी लोग और पास में आ जाए, क्योंकि हमारे बीच में महामानव शांत साधु जी आ चुके हैं और ये महानव है, ये हड्डी पहनने वाले अवसर नहीं है। ये लोग है चैलेंज करते हैं कि हमारे जैसा कोई आदमी दिखाओ तो 1 लाख रुपए ले जाओ उनसे, और इन्होंने जो अपने जीवन में किया है बताएंगे। जरा आओ आगे आओ, जरा सब लोग जरा आओ, सब लोग आइए, सब लोग जरा आइए। इसलिए सामने जाए, जो रोटी की माला लेके आई माताओं बहने, रोटियों की माला जो बनाई है, रोटियों की माला जिन माताओं बहने ने बनाया है लेकर के आ जाएंगे भी। और हमारे बीच में आए हुए महामानव श्याम साधु का मालन का जो है रोटियों की माला से करेंगे। हाँ, जिन माताओं बहनों ने रोटी की माला जो है बनाई है और लेकर के आए हैं वो आ जाए पास में। हाँ भैया, इनमें करंट आ रहा है भैया, करंट ही माइक में। ध्यान दे रहा, अंगूछा से पकड़ लो, अंगूछा पकड़, अंगूछा लगा लो। ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। यहाँ रोगी करंट के झटके जो हैं वो खाते हैं। देखिए, यहाँ जब पहली बार आना हुआ है और यहाँ के जो गांव के लोग हैं, अगल बगल के लोग, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस घोर कलिकाल में इतना बड़ा कार्यक्रम होना एक बड़ी बात है। क्यों? अब ये राक्षसों का युग आ गया है। भगवान राम रावण को तो मार पाए थे, लेकिन अहिरावण भाग गया था। अहिरावण को नहीं भगवान मार पाए थे। सब क्षत्रिय लोग हैं, ये क्षत्रिय पटेल लोग। तो अहिरावण को जब वो नहीं मार पाए तो वही रावण उस समय का पातालपुरी और इस समय का अमेरिका, तो पूरे दुनिया में आज अहिरावण घर घर बैठा है। वही अहिरावण हमको मनुष्यता से हटाए हैं। चोरी कपट झूठ छल हर आदमी में भर गया, लेकिन बीज कभी मरता नहीं है। क्या कारण है कि ये गूंजी जैसे छोटे से गांव में वो तक साफ करा दो, रहा था, बैठ जाएंगे बहू। मोटरसाइकिल से आना हुआ, सड़कें बड़ी खराब थी, तो हमको बड़ा विचित्र लगा। लड़के से मैंने पूछा, भैया ये सही बताओ कहाँ ले जा रहे हो, कोई गांव में या कहीं जंगल में? कहीं नहीं महाराज, बहुत बड़े बड़े लोगों का गांव है और गांव ही जा रहे हैं, सड़क खराब है। तो खैर, अब यहाँ के बड़े लोगों से मेरा निवेदन है कि यहाँ के लोग जब इतना बड़ा कार्यक्रम करवा रहे हैं जो अच्छे अच्छे लोगों को नसीब नहीं होता है, तो लोगों से मेरा निवेदन है कि ये आने जाने का मार्ग जो है, इसके लिए आप लोग आवाज उठाइए। और अगर कोई दिक्कत आती है तो अनशनकारी बाबा मेरा नाम ही है। मैं 49 दिन का मैंने अनशन किया था गंगा जी के नाम से। पूरे हिंदुस्तान में कोई पंडित, कोई साधु, कोई बाबा
एक दिन के लिए नहीं आया, केवल बाबा मुरारी आए मेरे पास, तभी से हमारी इनकी जान पहचान हुई थी। तो 49 दिन का अनशन जब मैं कर सकता हूँ तो इस गांव के रोड को ठीक कराने के लिए मेरे लिए अनशन में बैठना बहुत मामूली सी बात है, बशर्ते इस गांव के लोग आगे आवे। अरे भाई जितना मुकदमा है वो आगे आवे, हम तो गवाही है, हम गवाही देंगे आप क्या। तो एक निवेदन है, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस घोर देहात है जहाँ रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, और वहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। ठीक लग रहा है कि हम अयोध्या नगरी में आ गए। अयोध्या नगरी हमको नजर आ रही है, लेकिन महाराज कम से कम जरा सौकवा तो ठीक होकर आए लो बाबा। कोई दिक्कत हो आप हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें, आप दरखास्त लगाइए, सरकार को सुनना पड़ेगा, और नहीं सुनेगी तो सोनिया जी को अगर बुला के हाथ जोड़वा सकते हैं डिग्री कॉलेज चौराहे पर, गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित करवा सकते हैं अकेले दम से, कि गांव की सड़क बनवाना बड़ी मामूली सी बात है। और हमें बड़ा अच्छा लगा इस गांव के और गांव के अगल बगल के लोगों की मैं प्रशंसा करूंगा कि वास्तव में आप लोग बड़े धार्मिक विचारधारा के हैं। कितनी महिलाएं, बच्चे, कितने लोग यहाँ इस भीषण बारिश में, मैं लाइब्रेरी से चला तो वहां से जगतपुर तक पानी ही पानी था। तो अपनी वाणी को विराम देने के पहले संक्षिप्त मैं परिचय बता रहा हूँ। आज के युग में हवन और ये जो यज्ञ बाबा मुरारी या बाबा लोग करवा रहे हैं, इसकी बड़ी आवश्यकता है। हवन और वन, अगर ये दोनों चीजें के ऊपर पूरे हिंदुस्तान में अगर ध्यान नहीं दिया गया तो क्या कितनी भयानक हालत होगी मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं अपने बारे में ज्यादा तो नहीं बताऊंगा। मुरारी जी जो कैमरा लेके बना रहे हैं, हमने इनको बहुत रोका, अरे महाराज हमका ना बुलाओ, अरे हम जान रहे थे कि हमारी दुर्गति होने वाली है, अरे महाराज हमका ना बुलाओ, अरे अखबार में नाम आ गवा है, अब आप करो, हम उन्होंने दिन आ जाइए। लेकिन मुरारी ठहरे, अरे नहीं महाराज हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। कहा अच्छा मैं आ रहा हूँ। तो ये पूर्वा आभास होने लगता है। ये नहीं कि हम बड़े भारी बाबा हैं और आपका हम कोई गया कर देंगे, नहीं। लेकिन आप जो बताएंगे, अगर आप मेरा कहना मानेंगे तो आपके यहाँ चमत्कार होगा। आप मेरा कहना नहीं मानेंगे तो महाराज कुछ न कुछ तकलीफ आपको उठाना पड़ेगा। चाहिए क्यों? हर बाबा में अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। दांत के डॉक्टर अलग, आंख का डॉक्टर अलग, हड्डी का डॉक्टर अलग। तो मैं अवघड़ पंथ का साधु हूँ, मेरा काम ही है पेड़ पौधा लगवाना और उस काम को करना कि हिंदुस्तान में अगर ऐसा दूसरा मिसाल आप दिखावे तो एक नंबरदार है ठाकुर साहेब लालगंज के, उन्होंने 10 लाख का इनाम हमारे ऊपर रखा है। 10 लाख आपको मिल जाएगा। लालगंज के ठाकुर साहब है, उनका नाम है हनुमान सिंह और उनका पेट्रोल पंप चलता है। तो हमारे एक रिश्तेदार है फतेहपुर में और बहुत धनी मनी लोग हैं। तो आए, कहीं हम कहा महाराज ये तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। अरे मैं ब्राह्मण हूँ और तुम लोग अरबपति बनते हो, क्या तुमको इनाम नहीं रखना चाहिए? है? एक ठाकुर साहब जो करे ठाकुर साहब करे, ये कहाँ का कायदा है? जो करे नंबरदार करे, ये बेईमानी है। हमने कहा अगर आप संपन्न है और हमारे रिश्तेदार बनते हैं तो आप भी घोषणा करो। खैर पानी पर आ गए तो 15 लाख का इनाम उन्होंने रख दिया, अखबार रखा हुआ है, दोनों मिलाइए 25 लाख हो गए। तो 25 लाख इनामी साधु आपके बीच में बैठा हुआ है। क्यों? अब कुछ तो अंदर है, प्रभु की कृपा है। आज भी मैं भौरे से जाने वाला था,
उस उनको मैंने मना किया, आग्रह किया। रायबरेली के सबसे बड़े आदमी हैं सुखूलाल चांदवानी। हमने कहा श्रीमान जी, आज वहाँ उस गांव में हजारों लोग, बच्चे लोग हमारी प्रतीक्षा करेंगे। आज आप अकेले चले जाइए, वरना 2000 बंदरों को मैं वहाँ भोजन करवाता हूँ जा करके। आज वहाँ जाना था, आज उनको मैंने भेजा, इसलिए कि आप लोगों के अंदर भी अपनी बात आपको बताएंगे कि अवघड़ पंथ का मतलब ये है आप सेवा का काम करें। यज्ञ या राक्षसों को भी जरूरत पड़ी थी। धन्य है यहाँ के ठाकुर साहब लोग, धन्य है लोग जो इस इतने बड़े आयोजन को यहाँ करवा रहे हैं। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। फिर किसी दिन आएंगे तो अवघड़ पंथ से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है वो मैं फिर बताऊंगा, क्योंकि मौसम गड़बड़ है और मैं कोशिश करूंगा कि आज ही हमको वापस भेज दे। मेरे यहाँ घर में रायबरेली का सबसे मरकहा सांड भर्ती है। अकेले दम से मैं 74 साल का 1.5 हड्डी का बाबा मैं घर में बांधे हूँ। कभी रायबरेली आइए तो आके आंखों से देखिए। अमरनाथ की महायात्रा हम आपको अपने घर में करवा देंगे। आप लोग वहाँ देखे आके। और हमारी बेटी उसकी सेवा कर रही है। 2 आदमी 40 लोगों को पटकने वाला सांप आज मेरे घर में 1 महीने 2 दिन से है। क्यों? यह अवघड़ पंथ की बहुत बड़ी क्रिया है। गधे की सेवा, कुत्ते की सेवा। फिर जिस दिन हम बाबा जी बुलाएंगे उस दिन रात में मैं रुकूंगा, आपको मैं बताऊंगा। कोई आपको झंझट नहीं करना पड़ेगा और बड़े बड़े आपके काम बनने लगेंगे। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी लोगों के प्रति और यहाँ के जो भी नंबरदार हैं उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करते हुए हम यहाँ के सारे क्षत्रिय समाज को या जो अन्य लोग हैं पूरे गांव जवान को मैं अपना आशीर्वाद देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, बोलेंगे भगवान की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, अधर्म का, विश्व का, विश्व का सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृत की, भारतीय संस्कृत की, भारत माता की। आप लोग बोलते क्यों नहीं? सभी लोग बोलो, इस सब के लिए। अरे ये शुभ दिन बार बार नहीं आने वाला है। भारत माता की, भारत माता की। अन्य जहाँ का हमने खाया, अन्य जहाँ का हमने खाया, अन्य जहाँ का हमने खाया, वक्त जहाँ के हमने पहने, वक्त जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, हमने पाया वो है प्यारा, देश हमारा, प्यारा, देश हमारा, प्यारा, देश हमारा, प्यारा, प्यारा। देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। जागेगी भाई, जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, जागेगी भाई, जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, जागेगी भाई, जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। जहाँ नारी का सम्मान नहीं, देश का कल्याण नहीं, जहाँ नारी का सम्मान नहीं, देश का कल्याण नहीं। 21वीं सदी, उज्जैन भविष्य, 21वीं सदी, उज्जैन भविष्य, सावधान, ये बदल रहा है, सावधान। ये बदल रहा है। बोलो युवाधिपति महाकाल की जय। बोलो हर हर महादेव। अरे हाथ भाइयों सब लोग, ये क्या है? बोलो हर हर महादेव। ये विश्व शांति यज्ञ की श्रृंखला का 51वां चरण परम पूज्य आदरणीय राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत श्री आचार्य नरेंद्र देव जी महाराज के श्री मुख से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ सायंकाल 7 बजे होगा। एक बार सभी लोग बोले, बोलो आचार्य नरेंद्र महाराज की, आचार्य नरेंद्र महाराज की। सभी लोग जोर से बोलेंगे, और नाम श्याम साधु की, नाम श्याम साधु की। हमारे बीच में
नागा पंथ के बैठे हुए हैं, कुछ समस्याओं से कुछ लोग नहीं आ सके हैं। और बोलिए एक बार, नागा पंथ की, नागा पंथ की, नागा पंथ की। हमारे बीच में आचार्य शिव हर्ष शुक्ल जी महाराज शांति कुंज जीवन कला विभूषण की उपाधि प्राप्त कर चुके और एमएससी किए हुए हैं। आपके बड़े बड़े भट्टे चलते हैं, बहुत ही महान विभूतियां हैं। आपका जो व्याख्यान होता है वो इंटरनेशनल होता है। बड़े ही मार्मिक और बड़े ही ऐसे लोगों के लिए हमारे आचार्य शिवहर्ष शुक्ल जी महाराज थोड़ा से समय में कम शब्दों में ऐसा मार्मिक प्रश्न करते हैं जिसकी परिकल्पना ही की जा सकती है। एक बार बोलेंगे, आचार्य शिवहर्ष शुक्ल जी महाराज की, आचार्य शिवहर्ष जी महाराज की। हमारे बीच में ब्राह्मण जो बैठे हुए आए हुए हैं, श्री आचार्य देव जी के सहयोगी शिष्य, क्या नाम है तुम्हारा? विनोद जी महाराज की, वो विनोद जी महाराज की, विनोद जी महाराज की। और हमारे बीच में श्याम बाबा लिखा है प्रचारक, जो इस यज्ञ का प्रचार प्रसार गांव गांव बुलौवा दिया है। क्या दिया है? बुलौवा दिया है। भगवान के नौवा बन के गए हैं, अक्षत दिया है, पर्चा बांटा है घर घर। जिन लोगों को तक हमारा अक्षत पहुंचा है, पर्चा पहुंचा या नहीं पहुंचा है, जहां तक आवाज जा रही, जहां तक प्रचार प्रसार है, आप सभी लोग अभी भी समय है, कलश यात्रा में शामिल हो जाए। बड़ा अभागा होगा जो कलश यात्रा में शामिल नहीं होगा। ये भगवान की यात्रा है, ये ईश्वर की यात्रा है, ये संकीर्तन यात्रा है, ये आध्यात्मिक यात्रा है, ये जीवन की ऐसी यात्रा है। हो सकता है किसी को मिले, किसी को न मिले। आज हम हैं, कल क्या होगा? कुछ होगा। इसीलिए तो कहते हैं, होता है सारे, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से, भगवान यज्ञ से। जो कुछ भी डालोगे अग्नि में, यज्ञ भगवान खाते हैं। ये इंद्रदेव खुश हो गए। ये यज्ञ का आपका जो अमृत वर्षा हुई है, ये सब पवित्र हो गया। पवित्रीकरण, भूमि शुद्धिकरण करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। भगवान ने स्वयं इस धरती को पावन किया है। आइए इस कलश यात्रा के माध्यम से इस यज्ञ का शुभारंभ श्री हमारे श्याम साधु जी द्वारा होना था, जिसका हम बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज हमारे बीच में और भी साधु संत समागम और आपकी ये जो व्यवस्था दे करके ट्रैक्टर जो कम है वो चल लाने का कष्ट करें। जिन गाड़ियों पे झंडे नहीं लगे हैं वो यहाँ से झंडे ले लें, अपनी अपनी गाड़ियों पे झंडे लगा लें। मगर झंडे के डंडे के मजा नहीं आएगा। हाँ, ये लगे कि हाँ गूंजी में कोई गूंज मची हुई है। वाह मन्नू भैया वाह। ये मन्नू सिंह हमारे जो है, जो वास्तव में इस यज्ञ के प्रेरक, जिनकी ये प्रेरणा से, जिनकी एक तरीके से अथक प्रयास से, असफल प्रयास से एक सफल प्रयास की ओर हम लोग चल रहे हैं। और एक बार सभी बोलेंगे, बोलो गांव समाज की, गांव समाज की। अब हम चाहेंगे आचार्य देव जी मुख से इस कलश यात्रा का शुभारंभ और पूजन। हाँ, हम चाहेंगे कि इससे पहले ही कि हमारे अभय बाबा को रोटियों द्वारा जो माला लाई गई है उसका माल्यार्पण हो जाए, क्योंकि ये रोटी बंदर खाते हैं, कुत्ते खाते हैं, और भी लोग खा लेंगे, फूलों की माला तो खराब हो जाएगी। इसलिए अभय बाबा के हमारे लिए लाओ, चलो लाओ। आगे हो जाइए। वाह भाई वाह भाई वाह वाह भाई वाह।
बोलो महामानव श्याम साधु की, महामानव श्याम साधु की, महामानव श्याम साधु की, बाबा मुरारी दास की, बाबा मुरारी दास की, बाबा मुरारी दास की, आचार्य नरेंद्र जी महाराज की, आचार्य नरेंद्र जी महाराज की, यज्ञ भगवान 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 की, आचार्य नरेंद्र जी महाराज की, आचार्य नरेंद्र जी महाराज की, यज्ञ भगवान की, यज्ञ भगवान की। इन लोगों ने रोटियों की माला लाए और वो लोग अपना दे। चलिए हाँ और कलश यात्रा का शुभारंभ अविलंब होने जा ही रहा है। सभी माताएं बहने लाइन में थोड़ा आ जाए पास में और कलश उठा करके हम लोग सब लोग एक साथ होकर जगह कम है साधन से कुछ लोग पैदल चलेंगे।